पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 191A के नीचे जो कमेटी बनी है, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने उस दौर में भी कहा था कि जो चीज आप करने जा रही है, ये मैकेनिज्म चलेगा नहीं और जजेस की रिफ्ट आएगी। और वही हुआ कि जजेस ने एक दूसरे को कंटेम्प्ट भी कहा, एक दूसरे के मुतालिक क्वेश्चन वहां भी किए, इंटेग्रिटी भी गए, प्रोफेशनलिज्म भी गए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब भी अगर चीज ये है कि जिससे बात की गई है कि शायद इससे जो है पाकिस्तान सही हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा हाफिज एहसान साहब। हमारे साथ बैरिस्टर हारिस अजमत साहब मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा आया, पहले फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तीफा आया और अभी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ अदील बड़ाज भी मौजूद है, कह रहे थे कि मजीद भी एक्सपेक्टेड है। किस तरह से देखते हैं अदलिया के लिए आप ये रेजिग्नेशन को? सर देखें, रिजाइन करना तो हर जज का एक अपना हक है, वो जब चाहे रिजाइन कर सकता है। वैसे इट्स अनफॉर्चुनेट, किसी जज को रिजाइन नहीं करना चाहिए। इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट, इट्स अ पब्लिक ड्यूटी जो परफॉर्म करते रहना चाहिए। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर 27वीं तरमीम को बेस बना के रिजाइन करें, दैट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये अवाम के लिए बड़ी जबरदस्त तरमीम है जिससे अवाम का फायदा होगा। आप देखें ना, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा है, 7, 8, 10 जजेस उस पर टाई अप हो जाते हैं, तो जो अल्लाह देता है बशीरा बीबी है, उनका केस कौन सुनेगा? अगर एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों तरह के मुकदमे इकट्ठे क्लब हो जाते हैं। अगर आप जजेस को अलहदा करेंगे, पूरी दुनिया में रिसर्च आई है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होती है। अगर एक जज सुबह से लेकर शाम तक फैमिली केसेस सुन रहा है, जहां पे वो 10 केस डिस्पोज ऑफ करेगा, वहां वो 50 कर सकता है। तो आई थिंक इसको एक आपको चांस देना चाहिए। पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है। ऑफ कोर्स देयर इज एक अवाम में एक ऐसी बात है कि शायद इससे अवाम का नुकसान होगा, इसको एक चांस दें। एक चीज तो क्लियर है 75 साल में हर पाकिस्तानी के दिमाग में कि हमारा लीगल सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द कॉमन मैन।